हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 10F। बच्चों, चतुर्भुज की रचनाओं में अब हम डिजिटली काम करना तो सीख ही चुके हैं, साथ ही अब हम इसको ड्रॉ करके सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। आज बच्चों हम अभ्यास 10F के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। बच्चों, इसका तीसरा प्रश्न है, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हो। इसके विकर्ण की लंबाई नापिए। तो हमने पहले भुजाएं लिख ली और क्या काम करना है, हमें विकर्ण नाप कर बताना है, ये भी हमने लिख लिया। सब हमें आयत बनाना है और आयत के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी रेखा होगी 4.2 सेंटीमीटर की, उसे मैंने नाप कर खींच लिया और एंड पॉइंट लिखे ए और बी। ठीक है। अब आयत के जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं। तो बस ए से भी मैंने 90 डिग्री ले लिया और बी से भी मैंने 90 डिग्री ले लिया। और रेखा मुझे अब कितनी खींचनी है ये देख लो कि इसको नापते हुए मुझे रेखा कितनी खींचनी है। ये 2.5 सेंटीमीटर, ये तो मैंने काम कर लिया और अब मुझे ये करना है। ठीक है, तो नाप लो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी ये पॉइंट लेते हुए मैं अब नापूंगी तो 2.5 सेंटीमीटर पॉइंट लगा दूंगी और इसको भी अब मैं खींच लूँगी। तो ये भी मेरे को कितनी मिल गई, 4.2 सेंटीमीटर। इनके एंड पॉइंट मैंने क्या लिखे, सी और डी। ये मेरे कितने डिग्री के कोण हैं, 90 डिग्री के कोण हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है मुझे विकर्ण नाप कर बताना है। तो विकर्ण नापा जब हमने, तो ये मुझे मिला 4.9 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण भी मुझे कितना मिला, 4.9 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमें दोनों विकर्ण कितने मिले, AC विकर्ण जो है वो भी 4.9 सेंटीमीटर और BD विकर्ण वो भी 4.9 सेंटीमीटर का मिला। तो आया समझ में, कितना आसान है बच्चों। अब 10F में चौथा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण 75 डिग्री तथा एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी बनाना। अब देखो बच्चों, समचतुर्भुज है, इसका मतलब है चारों भुजाएं इसकी 5.2 सेंटीमीटर की होंगी। तो पहले हम AB रेखा खींच लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर। अब हम A से 75 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंबी सी रेखा खींच देते हैं। तो A पर मेरा कोण कितना डिग्री का बन गया, 75 डिग्री का। अब 5.2 सेंटीमीटर प्रकार में भर करके इस रेखा को काट देते हैं। ये काम आप स्केल से भी कर सकते हैं। ये पॉइंट मेरे को D मिल गया। अब 5.2 सेंटीमीटर का ही प्रकार में दूरी भर करके हम D से भी चाप लगाएंगे एक, और B पर पॉइंट रख करके भी उसी चाप को काट देंगे। दूरी हमारी सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कोण नहीं दिया गया है। तब हमें काम प्रकार में दूरी भर कर ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कटान बिंदु मेरा C मिल गया। इस C की रेखा मैंने D से भी मिला दी और B से भी मिला दी। अब ये मेरा चतुर्भुज ABCD बनकर बिल्कुल तैयार है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, पांचवा प्रश्न है, एक वर्ग बनाइए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की हो। तो ये बनाना तो और भी आसान है। अब बच्चों, हम ऐसा वर्ग बना रहे हैं जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, अर्थात सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की होंगी। फिर तो AB रेखा खींची 5 सेंटीमीटर। अब हमें वर्ग की कंडीशन पता है कि उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए A पॉइंट से भी हम एक लंबी सी रेखा खींच देंगे और उसको प्रकार में दूरी भर करके 5 सेंटीमीटर का हम काट देंगे। ये हम स्केल से भी काट सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मेरा D मिल गया। अब B से भी हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंबी सी रेखा खींच देंगे और इसमें भी 5 सेंटीमीटर प्रकार में भरकर B से लेकर हम इस रेखा को काट देंगे। तो ये मुझको पॉइंट C मिल गया। ठीक है, अब C को D से मिला देंगे। अब ये मेरे सभी कोण आप नापिए 90 डिग्री के हैं।
इसको भी नाप लीजिए। ये भी मेरा 90 डिग्री का है। अब मेरा ये वर्ग बनकर तैयार है, जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारी अभ्यास पूरी होती है और चतुर्भुज की रचनाओं में सभी अभ्यास कंप्लीट होती हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा और आपने अपनी प्रैक्टिस भी बनाई होगी। बेस्ट ऑफ लक एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो।